सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज बच्चों हम नई रंगोली हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 10 पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तकें निकालिए और पाठ 10 खोलिए। पेज नंबर 66 66 खोलिए। पाठ 10 रा का प्रयोग, रेफ और पदेन। रेफ रा, रा की ध्वनि निकलती है। पेज नंबर 66। तो सबसे पहले बच्चों हम रेफ के बारे में पढ़ेंगे। रेफ में र होता है और उसके नीचे ऐसे रा लगी होती है और इसकी मात्रा ऐसे ई की तरह होती है। तो सबसे पहले बच्चों हम रेफ के बारे में पढ़ेंगे। रेफ बोलते समय इसके उच्चारण में रा की आवाज निकलती है, र। यह सभी व्यंजनों में केवल ऊपर की ओर लगता है। जहां भी रा की आवाज निकलती है उसके बाद वाले वर्ण व्यंजनों पर यह मात्रा लगाई जाती है। ऊपर की तरफ इस तरह से ये मात्रा लगाई जाती है। देखिए, पढ़िए और समझिए। दर्पण, दर्पण, जो दा है, दा के तुरंत बाद रा निकली, तो नेक्स्ट वाला जो अगला जो शब्द होगा उस पे अगला जो वर्ण होगा उस पर यहाँ पर रा लगाई जाएगी। तो दर्पण, दर्पण। द धन रा धन प धन णा, तो बराबर मिलकर बना दर्पण। वर्षा, व धन र धन शा, बराबर वर्षा। इसी तरह से कुछ और शब्द दिए हुए हैं, हम इन शब्दों को पढ़ेंगे और समझेंगे। सर्प, खर्च, सूर्य, तर्क, कर्म, धर्म, नर्म, फर्क, आर्य, कार्य, पार्क, मार्ग, गर्दन, बर्तन, निर्मल, चर्च, दर्द, वर्ग, पूर्व, दर्जी, नर्स, गर्म, शर्म, मुर्गा, गर्मी, सर्दी, पूर्ण, अर्ध, मूर्ख, मिर्च, गर्भ, धैर्य, बर्फ, पार्थ, स्वार्थ, दर्शन, कुर्ता, दुर्गा, प्रार्थना, पर्वत, जुर्माना, कार्यालय, कर्मचारी, आशीर्वाद। तो बच्चों हमने रा का प्रयोग पढ़ा, रा में हमने रेफ का प्रयोग पढ़ा और इन शब्दों को पढ़ा। तो आप भी इन शब्दों को पढ़ेंगे और इनको लिखकर उसका अभ्यास करेंगे। अब हम पदेन के बारे में पढ़ेंगे। पदेन में कैसे उसकी मात्रा लगती है और उनके शब्दों को कैसे पढ़ते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। पदेन, पदेन में र में दो तरह से मात्रा लगती है, एक इस तरह से और एक नीचे शब्द में इस तरह से। एक मात्रा इस तरह से लगती है और दूसरी इस तरह से लगती है। देखिए, पढ़िए और समझिए। पहले बच्चों हम आपको इस पदेन के बारे में समझा देते हैं। सबसे पहले आप अपनी किताब में देखिए, नीचे की तरफ एक नोट लिखा हुआ है। रा जब स्वर रहित होता है तो रेफ के रूप में प्रयोग किया जाता है, और जब रा स्वर सहित होता है, रा धन आ, तो उसे रा के रूप में होता है, तो पदेन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ट और ड में ये वाली मात्रा लगेगी रूप में पदेन, ये वाले पदेन रूप में, और अन्य व्यंजनों में ड्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। पदेन की मात्रा दो प्रकार के व्यंजनों पर लगाई जाती है। यह मात्रा व्यंजनों के नीचे की तरफ लगाई जाती है, जबकि रेफ की मात्रा व्यंजनों के ऊपर की तरफ लगाई जाती है। तो चलो हम इन शब्दों को पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे च धन क धन र, तो चक्र। ट धन र धन का, बराबर ट्रक। इसी तरह और भी शब्द दिए हुए हैं, उन्हें पढ़ते हैं हम। द्रव, शुक्र, प्रति,
भ्रम, नम्र, क्रम, क्रोध, समुद्र, प्रभा, श्रद्धा, क्रिया, प्रधान, प्रबंधक, प्रवेश, प्राचार्य, प्रभाव, प्रगति, प्राप्ति, प्रशंसा, प्रमुख, आश्रम, इंद्र, मुद्रा, प्रकार, श्रेय, श्रमिक, ग्राम, सम्राट, प्रमाण, प्रणाम, प्राण, ड्रम, श्रम, श्रेष्ठ, ड्रामा, ट्राली, प्रधानाध्यापक। ये शब्द आपको पढ़ने हैं रेफ और पदेन के, और उनको लिखकर कॉपी में अभ्यास भी करना है। तो सभी बच्चे इन शब्दों को पढ़ेंगे, समझेंगे और उनका अभ्यास करेंगे। आइए अभ्यास करें। मौखिक पढ़िए और समझिए। धर्म, पार्क, कर्म, सूर्य, निर्मल, पर्वत, चक्र, प्रणाम, ट्रक, ड्रामा। अक्षर मिलाकर बने सही शब्द पर सही लगाइए। सही का निशान लगाना है। जैसे स धन र धन पा तो बना सर्प। जैसा कि हमने रेफ में पढ़ा था, जो भी व्यंजन होता है उसके ठीक बाद वाले व्यंजन पर उसकी रेफ की मात्रा लगती है। जैसे प धन र धन णा धम मा तो बना मिलाकर बना प्रणाम। ड धन र धन मा तो ड्रम। प धन र धन थ धन म तो प्रथम। पा धन र धन क तो पार्क। ट धन रा धन ली बराबर ट्राली। दिए गए शब्दों में रेफ और पदेन का सही प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ पर दर्पण, ट्रॉली, नर्म, कर्म, ब्रश, ड्रम, ग्राम, प्रकाश, ट्रक, बर्तन, आक्रमण, मद्रास, पर्वत, ड्रामा। इनमें हमने रेफ और पदेन का उपयोग किया है। निम्नलिखित शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। रेफ और पदेन के शब्द इस गोले के अंदर दिए हुए हैं और आपको HW में इन सबको अलग अलग इनसे ढूंढ कर रेफ के शब्द रेफ में और पदेन के शब्द पदेन में लिखने हैं। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हमने पाठ 10 रा का प्रयोग, रेफ और पदेन के प्रयोग के बारे में पढ़ा और समझा। आप भी इन्हें घर पर पढ़ेंगे और इनको लिखने का अभ्यास करेंगे और आपके जो बुक में किताब में अभ्यास कार्य दिया है उसे करेंगे और समझेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आप भी इनका अभ्यास करेंगे।